हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमएस क्लासेस। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 2। जो एक्सरसाइज 2 है वो एक्सरसाइज 1 के बिल्कुल ऑपोजिट है। एक्सरसाइज 1 में अपने पास क्या था, a प्लस बी का हम होल स्क्वायर खोलते थे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये हमारे पास क्या था, उसमें क्वेश्चन था और ये हमारा फाइनल आंसर था। ये हमारा क्या था, फाइनल आंसर था। बेटा देखो, पहले में क्या था, अपने पास ये क्वेश्चन होता था, ये आपके पास क्या होता था, आंसर होता था। लेकिन जो अब वाली एक्सरसाइज है ना, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, जो 4.2 एक्सरसाइज है ना, उसमें आपको क्या दे रखा है, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है आपको। और इससे हमने इस आंसर पे पहुंचना है। इससे हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस आंसर के ऊपर पहुंचना है हमने, ठीक है। उसमें उल्टा है। अब ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए सबसे बेसिक स्टेप, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है, आपको वहां पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को आइडेंटिफाई करना है। जैसे क्वेश्चन है आपको एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट जो आपके पास, सिक्सटीन वाई स्क्वायर, 16 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर, ये है। अब यहाँ पे जो मेन स्टेप है ना बेटा, वो आपको क्या है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आपने ये देखना है कि स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है। अब यहाँ पे एक तो ये वाली स्क्वायर वाली टर्म है, एक ये स्क्वायर टर्म है। अब 9 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 9 3 का 3x स्क्वायर, 16 4 का 4y स्क्वायर। ये तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे ना। मतलब ये आपको क्या बन गया, ए स्क्वायर मिल गया, ये क्या मिल गया, बी स्क्वायर। ये आपको क्या मिल गया, ए स्क्वायर, ये क्या मिल गया, बी स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, 2ab, तो बीच में लिखो 2, ए क्या है 3x, बी क्या है 4y, ये बीच में प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। हो गया ना आइडेंटिफाई, ठीक है। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करना, 3 2 6 6 4 24, 24xy1 है ना। मतलब आपको आइडेंटिफाई हो गया, ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया प्लस 2ab मिल गया। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, समझ गए। ये आपके आगे इसका ये फाइनल आंसर, ठीक है बेटा जी। अब सेकंड पार्ट करेंगे हम इसका, जो क्या आपके पास 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर, ठीक है। अब 4s को आप क्या लिख सकते हो, 4s को आप क्या लिख सकते हो। अब ये यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। अब 4 का मतलब आप इसको 2s का होल स्क्वायर लिख सकते हो। 25 को आप 5t का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। ये ए स्क्वायर मिल गया, ये बी स्क्वायर मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको मिल ही गया। अब लिखो 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका क्या आ गया, इसका फाइनल पता लग गया। अब इसका फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा, 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है। इसका सेकंड पार्ट अपने पास आ गया। ओके,
बेटा इसका क्या था, ये इसका फाइनल आंसर। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपके पास है 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²। अभी यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म ये है, दोनों क्या है, स्क्वायर वाला टर्म। अब 49 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 7 का, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 7x का होल स्क्वायर। 4 2 का, ये बन जाएगा 2y का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर आइडेंटिफाई हो गया, बी स्क्वायर आइडेंटिफाई हो गया, तो बीच में क्या आ जाएगा 2ab। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गई, तो ये क्या होगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्या था आपके पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, डी बेटा इसका फोर्थ पार्ट देखो। इसका फोर्थ पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, 64p²। ब्लैक वाला जो फोर्थ पार्ट है उसकी क्या स्टेटमेंट है, 64p² प्लस 32/3 pq प्लस 4/9 q²। ये आपके पास स्टेटमेंट है। अब इसमें जो ए और बी का कौन काम करेगा, जो 64p² है वो ए का काम करेगा और 4/9 q² बी का काम करेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, जो आपके पास ए है वो क्या है, यहाँ पे 8p 64p² और बी क्या है, और बी क्या है 4/9 q²। ठीक है, अब 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। ए 64 किसका है, 8 का, तो इसको हम 8p का होल स्क्वायर लिख देंगे। और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और 9 3 का, तो 2/3 q²। a² b² प्लस 2a क्या है 8p, 2ab क्या है 2/3 q। ठीक है, a² b² प्लस 2ab, ये है आपके पास। अब यहाँ पे a क्या काम करेगा, 8p का, b क्या काम करेगा 2/3 q का। ये क्या बन गया, इसका होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ बेटा, देखना है बन गया ना, 16 16 टू 32 32pq, यही आ रहा है आंसर। ठीक है, ये इसका क्या है, फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या है, 3a² प्लस 4ab 4/3 b²। बेटा अब तक तो अपने को जो सारे स्क्वायर मिल रहे थे, 3 का स्क्वायर 9 तो 9 लिखा हुआ था, 4 का स्क्वायर 16 तो 16 लिखा हुआ था, 5 का स्क्वायर 25 तो 5 लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे 3 है, अब 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता। जब भी कभी ऐसे वाली टर्म आ जाएगी ना अपने पास,
जो किसी का स्क्वायर नहीं होगा हम उसको रूट में लिख देंगे, क्योंकि जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर खुद आ जाता है। अब 3 को मैंने स्क्वायर में लिखना है, तो मतलब यहाँ पे मेरा जो ए का काम कौन करेगा, ए स्क्वायर का 3a स्क्वायर और b स्क्वायर का 4/3b स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरा जो a है उसको मैं क्या लिखूंगी, √3a होल स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और a स्क्वायर का a स्क्वायर। इसको मैं लिखूंगी 2/√3b स्क्वायर। ये आपको a स्क्वायर है, ये आपका b स्क्वायर है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a 2/√3b, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये आपके पास इसका क्या है, फाइनल आंसर। ठीक है, बस अब एक चीज ध्यान रख लेना तुम, कि जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होगा उसको हम रूट में करके लिखेंगे। ठीक है, अगर वो नंबर किसी का स्क्वायर है तो अच्छी बात है, अगर स्क्वायर नहीं है तो उसको हम रूट में करके लिखेंगे। ठीक है, ये 5th पार्ट हो गया। अब 6th पार्ट देखो, इसका लास्ट पार्ट है फर्स्ट का। सिक्स पार्ट की क्या स्टेटमेंट है, 9/5s स्क्वायर प्लस 6sv प्लस 5v स्क्वायर, ये है ना। अब ये यहाँ पे a का काम करेगा, ये b का, मतलब पता ही है। अब 9 तो 3 का स्क्वायर होता है, 9 की जगह तो हम 3 लिख देंगे और 5 की जगह √5 और s ये होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही 5 की जगह √5b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 a b, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये यहाँ √5 से √5 कैंसिल, 6sv बनना है ना, तो किसका फॉर्मूला हो गया, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके पास सेकंड पार्ट। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करने के लिए अपने पास आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। अब तक हम प्लस की आइडेंटिटी का काम कर रहे थे सारा, अब अपने पास माइनस की आइडेंटिटी आ जाएगी बेटा। अब माइनस की आइडेंटिटी देखो, मैं आपको समझा रही हूँ कैसे होती है। ये मेरा स्क्वायर है जिसकी ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके जो यहां तक की लेंथ है वो आपके पास b है, और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो आपके पास a है। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं इस इतने से पार्ट को मैं इसको b करती हूँ, इतने से पार्ट को b, और ये पार्ट अपने पास क्या है, a, सॉरी a माइनस b।
ये पार्ट आपका ए था बेटा, सॉरी ये पूरा स्क्वायर है ना, तो ए ए था, इतना सा मैंने बी मानना, तो ये क्या बच गया आपके पास ए माइनस बी। अगर मैं यहाँ तक भी एक लाइन ए को ड्रॉ करती हूँ, ये तो इस लाइन की बात थी, अगर ऐसे ही इस लाइन को मैं कहती हूँ कि मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे वाला पार्ट जो है वो बी है, तो आपके पास ये क्या बचेगा ए माइनस बी। तो ये जो ये वाला पोर्शन बन गया ना बेटा, ये क्या बनेगा आपके पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे दो एरिया जनरेट हो गए बेटा, एक दिस वन, एक तो ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया। अब इसकी जो लेंथ है, लेंथ इसकी क्या है बी, और ये ब्रेड्थ इसकी क्या है ए माइनस बी, तो एरिया ये क्या आ जाएगा बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और ये वाला पोर्शन मेरा क्या बच गया, यहां से लेके यहां तक लेंथ ए है, देखो अब ये वाली लेंथ आपके पास क्या है बी, ये वाली लेंथ बी है, और ये वाली क्या है ए, ये पूरी की पूरी क्या है ए, तो इसका एरिया क्या गया बी इंटू ए, या फिर ए इंटू बी कह देंगे। ठीक है, तो अब अपने को ये चाहिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये पूरा आपके पास यहाँ इस पूरे का एरिया, इस पूरे का एरिया क्या है पूरे स्क्वायर का, पूरे स्क्वायर का है ए स्क्वायर। ठीक है, अपने को चाहिए इसका एरिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर का एरिया चाहिए, ये पूरा है ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर में से एक तो ये पोर्शन अपना कट हो जाएगा कि ये पोर्शन कट हो जाएगा, क्योंकि अपने को सिर्फ इतना सा चाहिए, जो ये पूरा बॉक्स है अपना उसका एरिया क्या है ए स्क्वायर, और अपने को चाहिए सिर्फ इतना सा पोर्शन, अपने को चाहिए सिर्फ ये वाला पोर्शन, तो उसमें से इसको कट कर देंगे, इस पूरे पोर्शन को कट कर देंगे। ये वाला पोर्शन क्या है आपके पास b इंटू ए माइनस बी, और ये वाला पोर्शन आपके पास क्या है ए बी, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ए स्क्वायर ये क्या आ गया माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। चाहे आप ए इंटू बी करो, चाहे आप बी इंटू ए करो, बात तो सेम है, चाहे 2 इंटू 3 करो, चाहे 3 इंटू 2 करो, आएगा तो 6 ना। ये माइनस ए बी क्या बन गया माइनस का 2ab, और ये आपके पास क्या है प्लस का बी स्क्वायर। तो ये आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आ गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा प्लस वाले में सिर्फ यहाँ प्लस था, बाकी सारा सेम था, ऐसे माइनस का है, यहाँ पे माइनस है, बाकी आइडेंटिटी दोनों की क्या है सेम ही है। ओके, प्लस वाले में प्लस 2ab होता है, माइनस वाले में माइनस 2ab होता है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों में रहेगा ही रहेगा। ओके जी, ये आइडेंटिटी, ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। अब इसी आइडेंटिटी के बेस पे, इसी आइडेंटिटी के बेस पे हम इसके क्वेश्चन करेंगे, जो कि है इस एक्स 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। 4.2 का क्वेश्चन नंबर क्या है 2 का फर्स्ट पार्ट आपके पास है 79 स्क्वायर। अब आप 79 को क्या लिख सकते हो बेटा 80 माइनस 1, ये होल स्क्वायर। अपने को पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इतनी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो a है वो कौन होएगा 80, b क्या होएगा 1, तो फिर आंसर कर दो सॉल्व इसको। 80 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 और इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर माइनस 160 प्लस का 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके अपने पास क्या आ जाएगा इसका आंसर 26241। ठीक है,
सेकंड पार्ट 190 193 को आप क्या लिख सकते हो बेटा यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन ऐसे ये वाले क्वेश्चन को हम प्लस वाले से भी कर सकते हैं, माइनस वाले से भी। प्लस वाले से क्या आएगा 190 प्लस 3, और माइनस वाले से क्या आएगा 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्या आएगा 193 200 माइनस 7। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे a आपके पास क्या है बेटा 200 है, b आपके पास क्या है 7 है। ठीक है, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। टू 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 7 और प्लस 7 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा बेटा 40,000 माइनस 2800 प्लस में 49। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 37,249। ठीक है, ये आपके पास इसका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बेटा, इसका जो थर्ड पार्ट है 199 का होल स्क्वायर, और 199 को बेटा आप क्या लिख सकते हो 200 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका ए का काम करेगा, ये आपका बी का काम करेगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप खुद करोगे। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 4.2 हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 4.3 जिसमें नए फॉर्मूले आपको मिलेंगे, नई आइडेंटिटीज के साथ काम होएगा। ठीक है।